जानलेवा हमला, सरपंच पर हमले का लगा आरोप। बनभाग चुनापुर का है मामला। के नगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी मोहम्मद चुना की 35 वर्षीय पत्नी मीना खातून घायल हो गई है। बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद ने उस समय हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जब एक पक्ष के बच्चे की मां पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में महिला बुरी तरह जख्मी है। जख्मी महिला की पहचान के नगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर वार्ड 6 निवासी मोहम्मद चुना की 35 वर्षीय पत्नी मीना खातून के रूप में हुई है, जिसका पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। डॉक्टर महिला की हालत गंभीर बता रहे हैं। घटना के बारे में जख्मी मीना खातून के पति मोहम्मद चुन्नू ने बताया कि वे पूर्णिया में बुधवार की देर शाम तक काम कर रहे थे। इसी दौरान रात के करीब 11 बजे उन्हें घर से फोन आया और घर पर लड़ाई हो गई है। उसके बाद वे जब वहां पहुंचे तो देखा कि भाभी का सिर फट गया है। पता करने पर मालूम हुआ कि पंचायत के जनप्रतिनिधि ने ही उनके साथ मारपीट की है। इधर मारपीट की घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने के नगर थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने थाने में मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद असगर, मोहम्मद कक्कू, मुजाहिद सहित अन्य के खिलाफ शिकायत की है। वहीं सरपंच मोहम्मद रज्जाक ने बताया कि 19 जून की रात्रि बनभाग वार्ड संख्या 1 स्थित आवास से 1 HP का पानी मोटर एवं 4 बोरा मकई की चोरी हो गई है, जिसके बाद चोरी की गई सामान का पता करने पर बस स्टैंड पूर्णिया स्थित शिव शक्ति लेथ गैरेज में काम करने वाले श्रीनगर थाना क्षेत्र के मलकोर गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान का पुत्र मोहम्मद आसिफ के पास मिला, जिसे पूछने पर बताया कि बनभाग गांव निवासी स्वर्गीय मोहम्मद मुन्ना का पुत्र मोहम्मद राजा एवं मोहम्मद गुलरेंज ने मोटर 800 रुपए में यहां लाकर बेचा है, जिसके बाद चोरी कर बेची गई सामान को पैसे देकर वापस ले लिया गया। इसी बात को लेकर पूछने पर मीना खातून के साथ पूरा परिवार लाठी डंडा लेकर घर पर आकर गाली गलौज व मारपीट करने लगा। आपस में हो रहे मारपीट से मीना खातून घायल हुई है। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से थाने में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया गया है। आइए देखते हैं इस खबर में। टेंशन नहीं था, ना कोई उससे दिक्कत था। ऊपर तीने दिए बस्ती का, गांव समाज का, हम लोग चुन के उसको बनाए हैं। अगर बाल बच्चा सब कोई गलती हुआ था वो घर पे आया था, गार्जियन को बोलता, नहीं बोला गार्जियन को। उसका बेटा मोटर घर में लगा हुआ था, वो मोटर चोरी करके मेरा उसका थी सरपंच साहब का बेटा मुजाहिद जो है, वो मोटर चोरी करके मेरा बड़ा वाला लड़का को दे दिया बेचने के लिए। मेरा बेटा बेच दिया, हम लोग तो नहीं जान रहे थे। तो मेरा बेटा बेचा तो वो बगल का वो नसीम का लड़का है, दामाद है, वहाँ काम करता है, यहाँ गिरजा चौक पे टैक्सी स्टैंड में। तो वो देखा तो कबाड़ी वाला को बोला, उसके यहाँ बोला तो वो जो है कि दे दिया, उसको सामान बेचा, पैसा दिया, वो ला के उसको सरपंच साहब को बेटा को दे दिया। सरपंच साहब को सामान मिल गया। सरपंच साहब हमसे बात करता, मेरा ऊपर भी गार्जियन है, उससे बात करता। छोटा वाला लड़का था, एक तो हम थे, उसका भाई सरपंच का भाई जो है रज्जाक का भाई असगर जो है हटियावाड़ी रहने वाला, वो माँ डायरेक्ट मेरा बेटा से ही पूछता है, ए रे सरपंच का टिकट ला तब मैं कहे कि उनकी आगू हमू छल, ओकरा आगू हमारो बेटा के दादी भी छे, दादी आगू में हमारा बेटा पर लाठी चार्ज करी दिल के, रोड चार्ज करी दिल के, बेटा हमारा दांती लगी गए। ओकरा बाद हमें छुटलिए हमरा। अब सरपंच साहब सरपंचक भाई, सरपंचक भतीजा की सरपंचक बेटा ऊपर तीन दी बैग हमरा कता चला दलखो, की चला दलखो माथा में। हमरा छर छर ब्लड जा रहा है। उ लोग सरपंच साहब जो है हाथ में गुल लेके आराम से मेरा आगे में दांत घस रहा है। सरपंच साहब उसको हम गाली गलौज, तब वो सर फटा पर हम उसको गाली दिए हैं। कितना बजे घटना हुआ? ये 9:30 बजे का घटना है, समझे? 9:30 बजे का कल रात में? हाँ, कल रात में। उसके बाद भैया उस जगह का आदमी सब भी बोला, जब समझौता हो गया
फिर घर घुस के काहे मारा वो लोग? हाँ, अगल बगल का लोग भी बोलने लगे। कितना आदमी मारा है? उसका पूरे परिवार है, रज्जाक है, ठुठक, इतिहासगर का भी जितना लड़का है सब है, ठीक। उसके रज्जाक सरपंच है? हाँ, रज्जाक है, प्रतिनिधि है, सरपंच है, वो साथ है, सब साथ। अगर रज्जाक का बेटा चोरी नहीं करता, मेरा बेटा को नहीं देता, तो आज रज्जाक तो ऐसा घटना मेरा साथ नहीं करता। हाँ, रज्जाक का बेटा चोरी किया, आपका बेटा को हमरा बेटा को दिया बेचने के लिए। देखिए सर, यही से झगड़ा है। हाँ, और कहीं से हाँ, विवाद हमसे क्या लेना देना है उससे? मेरा दियात है कि और कोई है, वो प्रतिनिधि है, तो कोई चीज़ में जरूरी पड़ेगा हम पूछने जाएंगे, और उससे आगे क्या करेंगे? उसको हम उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। वो इंसाफ दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, यही कर सकता है। लाठी चार्ज तो नहीं कर सकता है। मेरा बेटा गलती किया था, वो हमसे मिलता। मेरा ऊपर भी गार्जियन था ना बेटा के ऊपर। घर पे हुआ, मेरा घर पे। किस जगह है? घर 6 नंबर वार्ड में, बनभाग में, पछारे बनभाग 6 नंबर वार्ड। हाँ, थाना में दिए आवेदन? थाना में आवेदन नहीं दिए हैं, देने वाले। आप लोग कितना आदमी घायल? हम 2 आदमी बोले ना, हम 2 ही थे, मार दिया ये दोनों। माँ बेटा को मारा तो सीरियस ही मार दिया ना ये लोग, और जानबूझ क्या कर वो मार। मीना खातून, बीबी मीना खातून। सच्चाई यही है, 20 तारीख को मेरे घर के पीछे में गांव घर में जो सर्कस लगता है वो सर्कस लगा था। तो 2-4 रोज सर्कस चला, तो बच्चा सब बोला हम सर्कस देखने जाएंगे, तो बच्चा सबको बोले तुम लोगों को सर्कस में नहीं जाना है। जिस दिन लास्ट था उस दिन बच्चा सब बोला कि नहीं आज हम जाएंगे, आप यहाँ पे रहिए, उस घर पर आज आप मत जाइए। तो हम बोले ठीक है हम घर पर रहेंगे, जाओ तुम लोग देख कर के आओ। मेरे पास 2 घर है, एक यहाँ है एक आगे है। तो वहाँ मेरा जो है गाड़ी घोड़ा सब रखा हुआ रहता है, मोटर लगा हुआ था, और मकई रूम में रखा हुआ था बरंडा पर। उस दिन रात में जो है कि 12:20 में यहाँ पर सर्कस ख़त्म हुआ। बच्चा सब आया यहाँ, तो हम बोले आप जाओ तुम लोग घर, हम जाते हैं सोने के लिए। तो लेट ज़्यादा हो गया था, हम गेट अपना खोले जा कर के सो गए, और सुबह में फिर हम जो है कि ताला मार के घर आ गए। इस बीच में जो है कि बच्चा सब गया वहाँ पर मवेशी का चारा लाने के लिए, तो वहाँ देखता है कि ना मकई का बोरा है ना ये मोटर है। तो घर में आकर के बोला कि मोटर नहीं है ना मकई का बोरा है 4 गो। तो हम बोले एक काम करो, इसको हल्ला गुल्ला अभी मत करो, हम धीरे धीरे पता लगाते हैं। तो आदमी सबको हम लगा दिए, उसका तहकीकात करने के लिए कौन ले गया कैसे ले गया, जबकि बाउंड्री है चारों तरफ से, उसके अंदर में घुस करके वो ले गया। और हमको यहाँ तक यकीन है कि बोरा जो है कि पूरा बोरा नहीं ले गया है, उसको खंड खंड करके ले गया है। चारों बोरा मकई को खंड कर करके ले गया है। ये मोटर भी ले गया, और पाइप वगैरह जो था खोल के वहीं पे फेंक दिया, और रिंच से खोला। सॉकेट होता है ना रिंच लेकर के टाइट करने वाला, वो सॉकेट को खोल के तब मोटर ले गया। तो मोटर तो लेके चला गया, आदमी तो हम लगा दिए खोजने के लिए। तो वो मोटर को जो है कि टोटो पर लोड करके वो मोटर को ले गया बस स्टैंड में जा करके एगो शिव शक्ति करके कोई गैरेज है, वहीं पर वो एक लड़का है मलकोर का, उसका नाम है आसिफ, उसका बाप का नाम है सुलेमान, उसी के पास में जा करके 800 रुपया में बेच दिया। तो वहाँ पर मेरा दामाद रहता है उसी जगह। तो वो हमको कॉल किया कि आपका जो मोटर चोरी हुआ है यहाँ ला करके फलना आदमी बेचा है, राज बेचा है, गुलरेज बेचा है। तो हम बोले ऐसा कीजिए अभी आप मोटर को 800 रुपया दे करके ले आइए। तो शाम में वो मोटर लेकर के आया। इस बीच में हम आ रहे थे तो गुलरेज और राज का दादी रास्ते में खड़ा था। हम उसको कहें कि हर जगह चोरी करके आता था, मोबाइल चोरी करके आता था, गांव भर में आता था, तो सोच के डांट डपट के उसको समझा के भेज देते हैं। उसको हिम्मत कैसे हो गया कि मेरे घर में घुस करके मोटर भी चुराया, 4 बोरा मकई भी चुराया। तो उसका दादी बोला कि ठीक है 10 आदमी हम सवेरे में बैठाएंगे, गलती किया हमारा पता जिसका जो है निदान कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है। हम आ गए, हमको जरूरी काम था, हम चले गए। तो वही लड़का जो है एक रोट लेकर के वो एकदम अपना डोढ़िया पर खड़ा था। अच्छा। वहाँ 8-10 आदमी है जो चोरी किया था वो वहाँ क्या नाम है उसका? गुलरेज और राज। अच्छा। वहाँ खड़ा था। हमको क्या पता है कि इसका दादी जो कहा है ये जो है कि आवेश में खड़ा है मारने के लिए, उसको ये पता नहीं है कि ये मोटर ले आया है, कहाँ हम बेचे थे वहाँ से ले आया, उसको पता तो था नहीं। हम उसको बताए भी नहीं थे कि मोटर जहाँ से लाए हैं तुम्हारा ही पता दिया है। उसको सोचा कि तो जानता नहीं है, इसीलिए ऑल बोल कर रहा था। वो आए तो साला हमको गाली भी बक दिया। तो हम आवाज लगाए, एक घर के बाद है ना मेरा घर, तो बच्चा सब इधर दौड़ के गया, तो उधर से भी आदमी सब आया, बोला कि ठीक है आपका सामान चोरी हुआ है,
सुबह में आप बैठ करके इसका निदान कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, बात खत्म हो गया। हल्ला गुल्ला होने के बाद तो यहाँ न वहाँ को पता चलिए न जाता है। वो हमारा भतीजा सब भी उधर से आया, भतीजा सब आया तो हम तो आ गए, हमको आदमी भेजा, हम आ गए, दरवाजे पर बैठ गए। हम गुल बरस लेकर के अपना हम बरस कर रहे थे, तो फिर उधर हल्ला गुल्ला सुने। हल्ला गुल्ला सुनने के बाद हम बरस करते हुए वहाँ गए। हम बोले क्या हुआ, तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया और हम कुछ नहीं जानते हैं। वहाँ से फिर वो लोग बोला धो आप जाइए, कोई बात नहीं है, सुबह कीजिएगा। फिर हम बरस करते करते आ गए, मुँह कान धो करके अपना खाना खा के हम सो गए। उसके बाद पता नहीं कौन उसको क्या कहा कि कौन मारा नहीं मारा, वो जा करके सुने। दिन में हम देखे यूट्यूब पर, तब वो मेरा नाम ले रही है। इसमें साजिश है कि तुम्हारा पोता चोरी किया है, सामान बरामद हो गया है, तुम उसका नाम लो, तुम बच जाओ, यानी तुम उस पर केस करो, यानी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो वो केस मेरे ऊपर करे, अनुसंधान होगा, पुलिस प्रशासन आएगा, उसका छानबीन करेगा कि हाँ सरपंच मारा है। अगर कोई साक्ष्य दे दे कि हाँ सरपंच मारा है तो हम निर्दोष हैं, दोषी हैं। इसके लिए आप प्रशासन प्रशासन को आवेदन चोरी दे का दिए मामला हैं और चोरी का मामला भी दे दिए हैं। जितना सामान मेरा 4 बोरा मकई और वो मोटर ले आकर के हम थाना में जमा कर दिए हैं, आवेदन भी दे दिए हैं। कब आज घटना कब हुई थी? कौन चीज़ का घटना? चोरी का 20 तारीख। 20 तारीख को आज हो गया 22। तो सरपंच साहब, आप कई वर्षों से सरपंच रह चुके हैं और कानूनी दावपेच आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर जब चोरी की घटना हुई तो आपने पहले क्यों नहीं आवेदन दिया? सूचना दे दिए थे हम, थाना को सूचना दे दी थी कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मोबाइल द्वारा, फोन द्वारा? नहीं, मौखिक अच्छा। कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम तहकीकात कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा हम पता लगा रहे हैं, आदमी सबको लगा दिए हैं, उसमें जो खोजबीन कर रहा है, अगर वो सामान मेरा मिल जाएगा तो आपको हम जानकारी दे देंगे। कल जैसे सामान मिला कल ही हम जानकारी दे दिए। आरोपी का कहना है कि मामला को दबाने के लिए आज सरपंच साहब आवेदन दिए हैं। मामला को दबाने के लिए? कौन सा मामला? ये मारपीट का। वो आप पहले प्रशासन को कहिए तहकीकात करे, उसका जड़ तक जाए। तो जांच का विषय है। वो जहाँ से मोटर आया है, जो लड़का मोटर लिया था 800 रुपया दे करके मोटर दिया है, उसमें सच्चाई सब आ जाएगा। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद रज्जाक, सरपंच, बनभाग चुनापुर पंचायत।